नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कश्मीर में आतंकी हमले में जयपुर का कपल घायल। कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को हुए आतंकी हमले में घायल हुए जयपुर के दंपति को राजस्थान सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। दूसरी तरफ जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने भी घायल दंपति के परिजनों से मुलाकात की है। दरअसल कश्मीर में अनंतनाग जिले के यन्नार में आतंकियों की गोलीबारी में वहां घूमने गए जयपुर के तबरेज और उसकी पत्नी फरहा घायल हो गई। दोनों का अनंतनाग के अस्पताल में उपचार जारी है। ये दोनों करीब 50 लोगों के ग्रुप के साथ कश्मीर घूमने गए थे, जहां एक रिजॉर्ट में 2 आतंकियों ने फायरिंग की। गोली लगने से फरहा और तबरेज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके परिजनों ने एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने और एम्स में उपचार करवाने की सरकार से गुहार लगाई है। किर्गिस्तान हिंसा में फंसे राजस्थान के छात्र। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे उपद्रव में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही राजस्थान के स्टूडेंट बड़े पैमाने पर फंसे हैं। वहां के लोकल स्टूडेंट के निशाने पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के छात्र हैं। हॉस्टल में घुसकर मारपीट की जा रही है। राजस्थान के दौसा जिले के भी 5 छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। ये स्टूडेंट वहां MBBS करने गए हुए थे। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी, कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मई महीने की शुरुआत के बाद से ही राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का सितम रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री गंगानगर और अंताबारा में पारा 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम केंद्र के अनुसार इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को दिन में अधिकतम तापमान श्री गंगानगर और अंताबारा में 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में पूर्व विधायक की मां पर 25 करोड़ का जुर्माना। खनिज विभाग ने अवैध खनन के मामले में निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा की मां आशा लता बेरवा पर 25 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें नोटिस भेजकर 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर खान लीज निरस्त कर दी जाएगी। खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहल सुधान ने बताया कि निवाई के समीप पहाड़ गांव के पास 4.5 हेक्टेयर में आशा लता बेरवा की क्वार्टर्स पत्थर की खान आवंटित है। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले खनिज विभाग को सूचना मिली कि आशा लता बेरवा की खान के आसपास बड़े स्तर पर क्वार्टर्स पत्थर का अवैध खनन किया गया है। उन्होंने बताया कि जितना खनन किया गया उससे 10 गुना जुर्माना किया गया। जुर्माना राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजा है। अक्षय कुमार ने राजस्थान के इस गांव को दी बड़ी सौगात। अक्षय कुमार शनिवार को मसूदा क्षेत्र के देवमाली गांव में शूटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेटियों के लिए ऐसा ऐलान किया कि हर कोई खुशी से झूम उठा। देवमाली गांव पहुंचने पर अक्षय कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गांव के सभी लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने और अपनी जेब से इन लड़कियों के खाते में 14 साल तक पैसे जमा करवाने की घोषणा की है। साथ ही अक्षय कुमार ने बालिकाओं को शिक्षित करने की अपील की, क्योंकि देवमाली गांव में शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा की कमी है। सरसों के समर्थन मूल्य का शुरू हुआ भुगतान। रबी के फसली सीजन में समर्थन मूल्य पर की जा रही सरसों की खरीद का भुगतान शुरू हो गया है। 1 माह देरी से फसल बेचने के रुपए बैंक खाते में जमा होने का मोबाइल पर SMS देख किसानों के चेहरे खिल गए। राजफेड की और करौली जिले के 4 खरीद केंद्रों के 587 किसानों को सरसों खरीदने का 7,35,84,417 रुपए किया है। अभी 1000 से अधिक किसानों का भुगतान बकाया चल रहा है। चावल के आड़ में हो रही थी 3.50 करोड़ के अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी। राज्य पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने रविवार को सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मदद से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने एक ट्रक से चावल के आड़ में हो रही तस्करी का खुलासा किया। साथ ही मौके पर 21 क्विंटल 78 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किए। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक अशोक बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से फलौदी थाना क्षेत्र के ढाणी शिमला खारा गांव का रहने वाला है। साथ ही जब्त डोडा पोस्ट की कीमत 3 करोड़ 50 लाख आंकी गई।
अशोक गहलोत का बड़ा दावा, 200 से भी कम सीटें जीतेगी भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान की प्रक्रिया जारी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के दावे और भविष्यवाणी चर्चा में है। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा इस चुनाव में 200 से भी कम सीट हासिल कर सकती है, क्योंकि इस बार जनता भाजपा को सबक सिखा रही है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग। आज निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार किस्मत आजमा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। फलौदी सट्टा बाजार उदयपुर सीट पर इस पार्टी को बड़ा देकर सबको चौंकाया। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को अब 4 जून का इंतजार है, जब प्रदेश के सभी सीटों का रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इन दिनों फलौदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। बता दो, उदयपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के मनोहर रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा चुनावी मैदान में आमने सामने है। ये सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जाती रही है। ऐसे में देखना यह है कि किस पार्टी का प्रत्याशी यहां बाजी मारता है। फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। राजस्थान कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, राजेश्वरी सहित एसआई ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। खत्म हुआ 20 लाख बच्चों का इंतजार, बोर्ड आज जारी करेगा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर अपडेट जारी कर सकता है। इस साल परीक्षा में भाग लिए लगभग 20 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rajedu.board.rajasthan.government.in और rajresults.nic.in पर जारी करेगा। 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ। पीएम मोदी ने बेरोजगारी पर विपक्ष को दिखाया आईना। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मतदान के बाद जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के बार-बार रोजगार को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर आंकड़ों के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के हर सेक्टर में काम हो रहा है, का बगैर मानव बल के सारा काम हो रहा है। PLFS का आंकड़ा सभी को पता है कि आधिकारिक होता है। इसके आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब जनरेट हुए हैं। स्कॉच ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ है। इसी तरह EPFO के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 साल में 6 करोड़ से ज्यादा नए अफसर रजिस्टर हुए हैं। जशोदाबेन मोदी आज से 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर। जशोदाबेन मोदी सोमवार से 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर रहेगी। जशोदाबेन मोदी आज 20 मई सोमवार को सुबह 10 बजे ऊंझा से रवाना होकर ओम मंदिर पाली के दर्शन के बाद जयपुर पहुंचेंगी। पहले ओम मंदिर पाली के करेंगी दर्शन। 21 मई को गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना, पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। गहलोत ने भज्जन लाल को याद दिलाया घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 का वादा। राजस्थान में हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन की नीलामी का एक विज्ञापन सामने आया है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने मोदी की गारंटी और सीएम भज्जन लाल शर्मा को घेरा है। गहलोत ने कहा कि ये विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई को उजागर कर रही है। उन्होंने सीएम भज्जन लाल शर्मा को राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर किए वादे को याद दिलाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी, लेकिन अब राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है।